हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक वुलन का सूट काटना सिखाऊंगी 36 चेस्ट पे। ओके, वुलन का सूट, वो भी 36 छाती पे। चलिए कटिंग स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये वुलन का सूट है और ये 36 चेस्ट पे है, 36 छाती पे। कमर है इसकी 31 और हिप है इसका 39। ओके, ये इसका नाप है 36, 31, 39, 39। ठीक, और इसमें आपका फॉर्मूला क्या लगेगा? चेस्ट का आधा प्लस 1.5 इंच, कमर का आधा प्लस 1 इंच, हिप का आधा प्लस आधा इंच। ठीक है ना, ये का फॉर्मूला लगेगा। और जब आपको कुर्ती को बिछा लेना है और सेंटर पॉइंट निकाल के तब आपको इस तरीके से फॉर्मूला लगाना है। चलिए, मैं इस समय सिर्फ आपको स्टिचिंग कटिंग ही सिखा रही हूँ, कैसे काटना है 36 छाती का गरम सूट। ठीक है ना, क्योंकि सर्दियाँ बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं और सबको ही वुलन सूट सिलने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखिए, बीच में एक लाइन बनी है, उसको मैं काट रही हूँ। फ्रंट एंड बैक है, ये काट लिया करिए, क्योंकि जब आप उसको फोल्ड करके सोचते कई लोग बना ले। देखिए, जो लोग बहुत एक्सपर्ट होते हैं वो लोग कर लेते हैं, मगर जो बिगिनर्स होते हैं उनको क्या करना चाहिए ना, एक एक कपड़ा काटना चाहिए। इससे ना झोल नहीं आता है। ये देखिए, जो सेंटर पॉइंट है ना, उसकी लाइन को सीधे लगते हुए आप इसमें सेंटर पॉइंट निकाल लीजिए। ये देखिए, बाकी कपड़ा कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। बाजू बच रही है नहीं बच रही है, आपको गले का सेंटर पॉइंट लेना है, क्योंकि ये प्रिंट है। ठीक है ना। अब इसमें समझिएगा, फ्रंट पार्ट में गला भी होता है और नीचे दामन भी दिया होता है। यही एक चीज़ समझने वाली होती है कि इसको काटना कैसे, क्योंकि ये 44 लंबाई में होते हैं और पटियाला में लोग 36, 37, 38, 34 ऐसे साइज़ पहनते हैं। तो 44 को हम 34 तक कैसे करेंगे, वो मैं इसमें आपको बताऊंगी। ये देखिए, आपको ऊपर से मैं पहले सबसे पहले तो पूरा नाप रही हूँ कि कहाँ से क्या करना है। गला तो नीचे नहीं हो सकता है, क्योंकि ऊपर प्रिंट है। ठीक है, ये कढ़ाई नहीं है, ये प्रिंट हो रखा है, तो प्रिंट को काट के मैं नीचे तो नहीं जोड़ सकती हूँ ना। अगर अगर ये नीचे ऊपर बॉर्डर दिया होता तो उसको उधेड़ के मैं नीचे लगा देती, तब कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मगर ये प्रिंट है, ये पूरा प्रिंटेड सूट है। तो अब मैं ये बॉर्डर को निकाल के ऊपर लगाऊंगी। ठीक है, जो आपको बता रही हूँ, बॉर्डर को काट के मैं ऊपर लगाऊंगी। सबसे पहले मैं गले को नाप लूँगी। अब मैं नाप लगा रही हूँ, क्योंकि मैं बॉर्डर काट के ही ऊपर लगाऊंगी। यही एक इसमें हल निकला है। चलिए, ये मैं ज़ीरो नेक पे बना रही हूँ। ज़ीरो नेक मीन्स 2.5 इंच, 2 इंच, 3 इंच। इनसे ज़्यादा, 3 इंच से ज़्यादा के गले को ज़ीरो नेक आप नहीं कह सकते। 3 इंच से ऊपर के गले को ही ज़ीरो नेक कहते हैं। तो 7 शोल्डर 7 आर्म होल। ओके, 7 शोल्डर 7 आर्म होल मैं इसमें काट रही हूँ। 7 शोल्डर 7 आर्म होल, 13 इंच की कमर, और नीचे शोल्डर टू हिप जितना आपने नापा हो उतना आप, कई लोग 19 रखते हैं, कई लोग 21 रखते हैं। ठीक है, उस हिसाब से आपको रखना है। अब ये देखिए, अब मैं नाप लगा रही हूँ, वही फॉर्मूला लगाना है ऐसे बिछा के ना। चेस्ट का आधा प्लस 1.5 इंच, कमर का आधा प्लस 1 इंच, हिप का आधा प्लस आधा इंच, ऐसे आपको निशान लगा लेना है और मार्जिन 1-1 इंच का छोड़ देना है। 7 शोल्डर 7 आर्म होल, और ये आपको स्ट्रेट आपको चाक लगा लेनी है। ये देखिए, ठीक है। और ये जो नीचे का दामन है ना, वो काट के मैं ऊपर लगाऊंगी, तो ये लेंथ इसकी बराबर हो जाएगी। ये देखिए, अब इसको आपको कट कर लेना है। बहुत सिंपल होता है सूट बनाना, बहुत ही सिंपल, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। बहुत सिंपल होता है सूट बनाना। ये देखिए, मैं निशान लगा रही हूँ कि यहाँ मेरी कमर आ रही है। अब इसको काट के मैं ऊपर लगा दूँगी। ये देखिए, इसे काट के हम यहाँ लगाएंगे, यहाँ पे ऐसे, तो ये आपकी लेंथ कम हो जाएगी। अब चलिए बैक काटते हैं। ये स्लीव्स का कपड़ा बचा है, अभी आपको मैं स्लीव्स भी बताती हूँ। चलिए बैक काटते हैं। ये रहा बैक। वुलन सूट ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जो लोग वुलन सूट काटना चाह रहे हैं, बहुत सिंपल तरीके से। नो फेसिंग, नो पट्टी, नो बुकरम, कुछ नहीं, कुछ नहीं। फेसिंग तो रहेगी, जरा सी एक पट्टी आपको उरेब काटनी है और गले में लगाना है। कोई बुकरम नहीं, कोई झंझट नहीं, कुछ नहीं। बोट नेक पे मैं आपको ये गर्म सूट सिखा रही हूँ, बोट नेक पे। और ये देखिए, आराम से इसको फोल्ड करके आपको ऐसे बिछा लेना है और ये आराम से आपको नाप लगाना है। ये देखिए, दामन नीचे नापना है आपको, दामन
देख रहे हो आप, दामन है नीचे डिज़ाइन बना, उसको नहीं काटेंगे, बैक वाले को नहीं काटेंगे क्योंकि बैक में गला नहीं दे रखा है, तो बैक में हम नीचे से ही लेंथ लेंगे। चलिए अब इसको कट करते हैं। ये लीजिए, ये कट हो चुका है। अब मैं इसके गले को काटूंगी। 3.5 चौड़ाई, 3.5 इंच लंबाई, ठीक है, 3.5 चौड़ाई, 3.5 इंच लंबाई, फ्रंट एंड बैक सेम काट रही हूँ क्योंकि आगे का आपका गला दे रखा है, इसमें आपको कोई गलती नहीं होगी कि आप फ्रंट या बैक पहन रहे हैं, तो मैं बराबर ही काटूंगी। बोट नेक बराबर ही होता है, मगर अप एंड डाउन अपनी मर्ज़ी से किया जाता है। कई लोग बैक को बड़ा कर देते हैं, कई लोग फ्रंट को बड़ा कर देते हैं, मगर बोट नेक इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, तो मैं इसमें इक्वल ही रखूँगी। ये प्रॉपर बोट नेक में ही मैं इसे बनाऊँगी। अभी देखिए स्लीव्स बहुत चौड़ा नहीं देते हैं वुलन, आप जानते हो, अगर 500-600 का आपका सूट है तो बहुत चौड़ा बाजू आपको नहीं देंगे, या तो आप ऐसे सिलिए, ठीक है, ऐसे सिलाई आपकी बीच में आनी ही आनी है, इसलिए अपने टेलर को तंग मत किया करिए कि आपने जोड़ क्यों लाए हैं। या तो आप प्रॉपर कपड़ा खरीदिए ना, बहुत भारी भरकम, नहीं तो जोड़ आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगर आप 500-600 की साड़ियाँ बनवा रही हैं, सूट बनवा रहे हैं, तो प्लीज़ टेलर को मत तंग किया करिए। देखिए बीच में से पूरी सिलाई मार दी है मैंने, जोड़ लिया आपस में। अब हम इसकी बाजू काटेंगे और 18 इंच की। हाँ, तो मैं ये कह रही थी आपसे कि आप टेलर को मत परेशान किया करिए। कई लोग मुझसे भी कहते हैं कि जोड़ कैसे आया? अरे जोड़ कैसे आया? कपड़ा क्या हम अपनी फैक्ट्री में से निकाल के देंगे क्या? फैक्ट्री लगी हुई है। जब कपड़ा आप जितना सस्ता खरीदोगे उतने ही जोड़ आपके कपड़े में आएंगे ही आएंगे, ये कंपलसरी है। और आपका भारी जितना कपड़ा होगा और जितना बड़ा अर्ज में कपड़ा होगा उतने ही आपके जोड़ नहीं आएंगे, ये आप समझिए बात को। कई बार ऐसा होता है कि महंगे कपड़े में भी कपड़ा नहीं दिया जाता है। कई लोग बहुत मोटे होते हैं तो उनको भी कहेंगे जोड़ क्यों आया? भाई अपनी बॉडी को देखिए, जोड़ किस लिए आया है? बॉडी की वजह से आया है। तो हर तरफ से ही आपको कॉम्प्रोमाइज़ टेलर ही करेगा कि आपको कैसे करना है, कैसे सिलें। देखिए टेलर कुछ नहीं कर सकता है, जितना आपका कपड़ा है उतना ही करेगा। वो बाकी बचा के कपड़े से कोई दूसरा सूट नहीं रेडी करेगा, वो आप ही के लिए रेडी करेगा। तो पहले कपड़े को समझ लीजिए कैसा कपड़ा है आपको कैसे चाहिए, और टेलर को भी ये काम है कि आपको बता दे कि इसमें क्या एल्बो बनेगी, शॉर्ट बनेगी, लॉन्ग बनेगी। क्योंकि मैं अपने कस्टमर को बता देती हूँ कि इसमें क्या बनेगा। अगर आपको ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो आप हमें एक्स्ट्रा कपड़ा ला कर दीजिए और हम आपका ये प्रॉपर तरीके से रेडी कर देंगे। ये देखिए मैंने डाउन किया है 4 इंच पे, और ये मैं आज आराम होल मैंने 4 इंच पे डाउन किया है, और ये मेरी स्लीव्स कट रही है। ये लीजिए देखिए, जोड़ आया है ना, जोड़ आना कंपलसरी है, कंपलसरी जोड़ तो आना ही आना है। ऐसे सूटों में कुछ नहीं हो सकता है, या तो ये बहुत महंगे होंगे जिसमें जोड़ नहीं आएगा, नहीं तो जोड़ तो सब में आना ही आना है। ये देखिए अब इसी को रख के मैं ये दूसरी 18 इंच की बाजू काट लूँगी। वुलन को लंबा ही बनाया जाता है और ज़्यादातर कामकाजी महिलाएं जो घरों में होती हैं वो 18 इंच की बाजू बनवाती है, क्योंकि उनको बार बार फोल्ड नहीं करना होता और पानी में हाथ गीला करते करते उनकी बाजूज भी गीली हो जाती है, इसीलिए उनको ये 18 इंच की बाजू उनको बेस्ट लगती है। ये देखिए अब ये जो बचा हुआ कपड़ा है ना, उसको मैं अलग कर रही हूँ। देख रहे थे कितना बच रहा है, बेल्ट निकलेगी कि नहीं निकलेगी? नहीं निकलेगी, क्योंकि 19-20 कपड़ा थोड़ा सूट का पतला होता है और सलवार का थोड़ा सा मोटा होता है। चलिए काटते हैं सलवार। सबसे पहले ऐसे फोल्ड करके आपको बेल्ट निकाल लेनी है, बिना सोचे समझे। सबसे पहले बेल्ट 9 इंच का कपड़ा निकालिए, ऊपर से 9 इंच का फोल्ड करके सीधे आंख बंद करके काट लीजिए। बेल्ट बहुत कंपलसरी है, बेल्ट के बिना सलवार नहीं बन सकती है। ये लीजिए, और बेल्ट की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? देखिए इसमें हिप कितना बताया था मैंने, 39 है ना, 39। तो आप 40 समझ लीजिए, 40 का आधा हो गया 20, 20 में 3 इंच प्लस कर लीजिए 23, तो 24 इंच की आपकी प्रॉपर, 3 से 4 इंच का आपको लूजिंग रखनी है। 24 इंच की प्रॉपर आपकी बेल्ट रेडी होनी चाहिए। ये लिखिए, अब ये जो बचा कपड़ा है ना, इससे मैं आगे का थोड़ा सा जोड़ लगाऊंगी क्योंकि सलवार में कपड़ा कम पड़ जाएगा अगर मैं पूरा ही कपड़ा सलवार से निकाल लूँगी तो। ये देखिए थोड़ा ही जोड़ चाहिए मुझे, तो मैं इतना ही कपड़ा आगे लगाऊंगी जो नाड़े में आ जाएगा, आगे नाड़े में। ये बेल्ट मेरी कट चुकी है। अब चलिए काटते हैं सलवार। पहले तो मुझे लगा कि मैं एक ही कली में प्रॉपर सलवार, जैसा कि लोग वुलन में बनाते हैं बहुत सिंपल तरीके से, एक ही कली में मतलब प्रॉपर एक ही तरीके से काट लूँगी, मगर नहीं, मुझे कलियों वाली
सलवार इसमें काटनी पड़ी। देखिए सलवार बहुत टाइप की बनती है, अलीगढ़ सलवार, 1.5 मीटर सलवार, 2 मीटर सलवार, 2.5 मीटर सलवार, सिंपल सलवार, प्लेटेड सलवार, चुन्नट सलवार, बहुत तरीके की, अफ़गानी सलवार, इतने नाम आ चुके हैं बटरफ्लाई सलवार कि मैं गिनाते गिनाते थक जाऊंगी। जिसको जो समझ में आता है वो नया नाम रख देता है सलवारों का। हाँ ये सच है कि सलवारें बहुत तरीके से कटती हैं, बहुत 1.5 मीटर से लेके आपकी 10-10 मीटर तक में सलवारें कटती हैं। तो आप एक ही तरीके से सलवार नहीं सीख सकते हैं। आप ये कहिए कि आपने एक तरीके से सीख ली तो ऐसा नहीं हो सकता। ये देखिए मैंने कपड़ा इक्वल किया है, रुमाल की तरह रख लिया है चकोर करके, जैसे मैं अस्तर का कपड़ा रखती हूँ सेम वैसे। मगर मैं इसमें कली वाली सलवार काटूंगी। पहले मैं इसे नाप रही थी तो थोड़ा सा देखिए एक बित्ता कपड़ा बच रहा था, तो मुझे लगा कि क्यों ना मुझे कली वाली ही काट लेनी चाहिए, इसलिए मैं अब इसको ओपन कर रही हूँ। क्योंकि इसमें थोड़ा सा 10 इंच का कपड़ा बच रहा था और मैं सोचती हूँ कि कपड़ा ना बचे, प्रॉपर सलवार में ही यूज़ हो जाए, क्योंकि लोग लेडीज़ हैवी सलवार थोड़ी मांगना पसंद करती हैं। तो चलिए इसको बनाते हैं। ये देखिए ऐसे फोल्ड कर लेना, सबसे पहले कली निकाल लेनी है आपको। चलिए कली निकालते हैं। ऊपर का आपको 7 इंच रख देना है। देखिए जब नेफा मोड़ेंगे ना तो बेल्ट आपकी 7 इंच, 6.5 से 7 इंच की तैयार हो जाएगी। तो 7 इंच ऊपर छोड़ के नीचे आपको जितनी लंबाई चाहिए 40-38 उतना आपको रख लेना है। ये देखिए ये मैंने नेफा इसका बॉर्डर बॉटम काट दिया है। अब मैं इसको नाप रही हूँ कि कली कितनी काटें, क्योंकि इतना ही मैंने इसलिए काटा था कि कपड़ा बचे। इस तरीके से आपकी ट्रिक होती है ये कि कैसे काटना है आपको सलवार, कितना आपका कपड़ा बचेगा। ये देखिए कट गया। अब काटेंगे कलियाँ। मैंने आपसे कहा ना 1.5 मीटर से लेके 10-10, 12-12 मीटर तक की सलवारें बनती है कपड़े की। अगर आप कह रहे हो कि आप एक तरीके से बनाते हैं तो ये गलत है। कोई आपको एक तरीके से सलवार नहीं सिखा सकता है। आप खुद बनाएंगे तो आप बहुत तरीके की सलवारें बनाएंगे। ये लीजिए ये कपड़ा मैंने सिंगल फोल्ड में बिछा दिया है, डबल वल कुछ नहीं किया। ओके सिंगल फोल्ड है ये। अब इसको मैं अलग कर रही हूँ। अब इसमें से निकलेंगी 4 कलियाँ, 2 दूसरी तरफ से, 2 दूसरी तरफ से। अब देखिए कैसे निकलेंगी। बस इतना सा समझने की बात है, यही समझिए आप कि कली कैसे निकलेगी। चौक सबसे पहले गुम हो जाती है मेरी। तो ऊपर 7 इंच रखना है, नीचे आपको कितना नेफा चाहिए आसन, ठीक है आसन 10 इंच रख लिया मैंने टोटल, नीचे से ऊपर 7 नीचे 10, तो ये जोड़ जाड़ के 16 इंच का आसन आपका तैयार होगा। ठीक है ये देखिए अब मैं नाप रही हूँ प्रॉपर इसकी कली का नाप, जितना आपने नापा था ना कली उतना। ये देखिए देखिए ऐसे नापना है आपको। इसको नापने में ना बहुत ना लोगों को दिक्कत आ जाती है, तो मैं काटते काटते ये सोच रही थी कि मैं आपको कैसे बताऊं कि आप समझ जाइए कि इसे काटना कैसे है। तो मैंने कहा आपको मैं कैसे समझाऊं कि मैं इसे इजी वे में आपको बता सकूं। तो ये देखिए मैंने पूरा इजी वे में से बताने की कोशिश की। इधर से 10 इंच लिया मैंने और ये लंबाई ली जितना था, उधर से मैंने 10 इंच लिया, जितनी लंबाई थी कली की वो नापा। और एक गलती मैंने कर दी, आपको मैंने रख के नहीं दिखाया, नेक्स्ट टाइम मैं आपको रख के दिखाऊंगी। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है फिर भी बच रहा था तो मैंने इसको हटा दिया है, क्योंकि इसको मैं नाड़े वगैरह में यूज़ कर लूँगी। और ये देखिए ये 10 इंच, ये 10 इंच ये कली का नाप है। और ये 10 इंच का आगे नेफ आसन है, ये 10 इंच का है और इसको मैं काट लूँगी। ये देखिए ये 27 इंच की कली है जो मैं नाप रही थी ना काटने के बाद। ये 10 इंच का है, ये मैंने लिख दिया। इसको प्रॉपर ऐसे कली काट रहे हैं, 4 कलियाँ कटी हैं, 2 इधर से 2 उधर से। कली के ऊपर कली रखनी है। ये देखिए अब ना इसमें ना थोड़ा सा देखिए शेप देंगे। ये देखिए हाँ मैं ड्रॉ करके बता देती हूँ, ऐसी शेप। इससे ना आपका ना तनता नहीं है, सलवार खड़ी खड़ी नहीं रहती है। ये सब ट्रिक होती हैं, आपको पता है ट्रिक। जो जब मैं लाइव आऊँगी तब मैं आपको बताऊँगी। पता नहीं क्यों लोग लाइक नहीं करते हैं। लाइक करिए अगर आप लोग देख रहे हैं तो कोई मेहनत कर रहा है। और ये देखिए ये मैं नाप रही हूँ, ये लीजिए
ये मेरा बेल्ट कट गई है, ये मेरी कलियाँ कट गई हैं, ये प्रॉपर मैंने कटिंग कर चुकी हूँ। और ये देखिए थोड़ा सा सिलने के बाद भी मैंने आपको दिखा दिया, स्टिचिंग करते हुए नहीं दिखाया है क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। ये देखिए बॉर्डर मैंने नीचे चौड़ा लगाया है, चौड़े बनाने के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा था थोड़ा पटियाला लुक चाहिए। और ये देखिए प्लेटेड बनाई है, ये बेल्टेड सलवार है, ये इसका नाड़ा रेडी है। और ये देखिए कुर्ती ये रही, बोट नेक पे फेसिंग लगाई है मैंने, गले पे पट्टी लगा के मोड़ दिया है। और ये लीजिए ये आपका सूट रेडी हो गया। ये देखिए आसन मैंने, सॉरी ये नेफा वो इसका दामन देखिए, दामन जो नीचे मैंने जोड़ा था, ये देखिए बोट नेक। और ये रहा दामन जो मैंने जोड़ा था, ये रहा फ्रंट एंड बैक। ये देखिए कैसा लगा वीडियो।